हे गाइस, वेलकम टू एग्ज़ाम विद। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस सेशन में। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी का पेपर अच्छा हुआ होगा और एक पॉजिटिव माइंडसेट आपके दिमाग में एक थिंकिंग आई होगी कि हाँ, हमारा सिलेक्शन हो सकता है। तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं मैथ के आंसर की। आपके सामने हम एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी आपको देंगे। ये क्वेश्चन आपके सवाल में आया था, हमने ये क्वेश्चन आपको पहले भी करवाया था। ये सेम अप्रोच के साथ आपको करना था। इन गिवन फिगर OP पैरेलल RS है। ये OP ये जो लाइन है ये इसके पैरेलल है R और S के, और ये एंगल दिया है 100 डिग्री और ये QRS ये दिया है 140 डिग्री। अब जैसे हम इस लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे तो ये पूरा इसके पैरेलल होगा, इस RS लाइन के। तो ये एंगल और ये एंगल पैरेलल लाइन के बीच में से एक लाइन काटती है, तो ये एंगल 140 डिग्री। तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन में से ये एंगल भी 40 डिग्री हो जाएगा, टोटल 180 डिग्री है, और ये हो जाएगा 80 डिग्री। तो 2 120 और ये बच के 60 डिग्री। 60 डिग्री इसका आंसर। फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू डेसिमल नंबर, 2 डेसिमल नंबर का जो मल्टीप्लिकेशन होता है ना, दशमलव संख्या का, उसको हम डायनेस ब्लॉक बोलते हैं। टीचिंग लर्निंग जो टूल होता है उसको डायनेस ब्लॉक बोलते हैं। इसका ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स 9 यूजिंग टेली मार्क्स में 9 लिखने का क्या तरीका है? 3 4 5 6 7 8 9। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। मंथली सैलरी 2400 रुपये है, और सेंट्रल लेवल जो एक्सपेंडिचर जो उसका खर्च है वो 60 डिग्री है। तो उसका एजुकेशन पे खर्च कितना है टोटल? तो डिग्री में टोटल 360 डिग्री होता है, और 360 की वैल्यू 24,000 दी हुई है। तो 60 की वैल्यू पूछिए, 24,000 बटा 360 गुणा 60, ये 6 बार जाएगा, ये 4,000। 4,000 ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। पी टेक लोन ऑफ RS 9,000 एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट 8.5% फॉर 2 ईयर एंड 8 मंथ। टोटल अमाउंट पूछा है। तो टाइम कितना लगा? टाइम कितने टाइम के लिए दिया? 2 साल 8 महीने। 8 महीने को कितना लिखेंगे? 2/3। 8/3 ईयर इसको टोटल टाइम लगा है। 9,000 है, 8.5% की दर से 8/3 साल के लिए कितना आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट? 3 3 9, 64 और 4, तो इसका 2040 इसका ऐसा ही आ जाएगा। और टोटल अमाउंट पूछा है तो 9,000 प्लस 2040, 11,040। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। एक सिलेंडर की हाइट दे रखी है 4 सेंटीमीटर। अब इसको एक रेक्टेंगल है, इसको फोल्ड करके एक सिलेंडर बनाया गया है। तो एरिया कितना होगा? जो इस रेक्टेंगल का एरिया होगा वही सिलेंडर का एरिया होगा। तो 22 × 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर। अब ये क्वेश्चन देखिए, सेम क्वेश्चन करवाया था, बस थोड़ा सा फिगर में डिफरेंस है। अब इसमें बोला गया है कि BOD, OE एक लाइन है, ये BOD एंगल को बाइसेक्टर है। तो ये 2 भागों में करती है, तो ये भी 25 डिग्री हो जाएगा। अगर OF लाइन COB को 2 भागों में बांटती है, तो ये एक्स और ये एक्स, ये एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन का टोटल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। 2 अक्स की वैल्यू 130, x बराबर 65 डिग्री। एकदम आसान क्वेश्चन था।
एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड, एरिया स्क्वायर का एरिया कितना होता है, ए स्क्वायर 6400 मीटर स्क्वायर। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ए पर्सन इन 5 राउंड ऑन इट्स पेरीमीटर, पेरीमीटर निकालना है तो इसकी साइड कितनी हो जाएगी 80 मीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 4 इंटू ए 360 मीटर इसका पेरीमीटर। 5 राउंड काटना है तो 5 गुणा 360 1600 मीटर। 1600 मीटर क्या होता है 1.6 किलोमीटर। टाइम टेकन टू फिल ए वाटर टैंक ऑफ साइज 2 मीटर इंटू 1.5 मीटर इंटू 1 मीटर। अब सबसे पहले इसका वॉल्यूम निकालना है तो 2 इंटू 1.5 मीटर इंटू 1 मीटर, टोटल कितना होगा 3 मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है, तो 3 मीटर क्यूब कितना हो जाएगा 3000 लीटर। 3000 लीटर टोटल वॉल्यूम है। 20 लीटर प्रति मिनट करता है तो टोटल कितना लगेगा 150 मिनट। अब 150 मिनट को 2 आवर 30 मिनट, डी ऑप्शन इसका सही आंसर। द डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट एंड लोवेस्ट प्राइम नंबर, प्राइम नंबर आपको बताया गया था कि क्या होता है, तो जो सबसे ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर है 2 डिजिट का वो 97, और लोवेस्ट वाला क्या होगा 11। 97 माइनस 11 पूछा है, 86 इसका राइट आंसर। द कॉस्ट ऑफ 12 डजन पेन्स इज 720, देन द कॉस्ट ऑफ 25 पेन। 12 डजन बोला है, कुछ बच्चे 12 पेन सोच के कराए, तो 12 डजन बोला है, इसमें 12 दर्जन, तो 12 दर्जन का 720 है, तो एक दर्जन का 60, एक दर्जन में 12 पेन होते हैं, तो 12 का 60 है, तो एक का कितना हो जाएगा 5, तो 25 का 25 गुणा 125 इसका राइट आंसर है। कुछ बच्चे 12 पेन मान के इसको करके आए हैं, तो उनका आंसर एकदम गलत है। अब बोला गया है कि 5 स्टूडेंट का जो एवरेज है वेट, 5 स्टूडेंट का एवरेज वेट है 40 एवरेज है, तो टोटल वेट कितना हो जाएगा 200 है। अब 50 केजी वेट घटा दिया गया है, एक व्यक्ति चला गया 50 केजी वेट वाला, तो टोटल वेट कितना बचा 150 केजी। अब टोटल स्टूडेंट कितने बचे 4 का टोटल 150 है, एवरेज कितना आएगा 37.5 केजी। एक वस्तु 10% लाभ से विक्रय मूल्य 330 रुपये पर बेची जाती है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य 100 की वैल्यू 110 पे बेचेगी, 110 की वैल्यू 330 आपको भूली गई है, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी 330 बटा 110 300। एक विद्यालय में श्रमदान शिविर में 12 छात्र 7 घंटे सफाई करते हैं। यदि उतना ही भाग 6 घंटे में सफाई करना हो तो कितने छात्र 12 करेंगे 7 घंटे, तो 6 कितने घंटे में करेंगे 14 छात्र 6 घंटे। अनवसानी आवर्ती संख्या भिन्न में कन्वर्ट करना है, जितने ऊपर बार उतने नीचे 9, और जिस पे बार नहीं है उसको हम माइनस करते हैं। 111 बटा 900 3 से डिवाइड करेंगे तो 37 बटा 300, ये इसका सही आंसर। द कॉस्ट ऑफ 16 कॉइन ऑफ 50 पैसे, 50 पैसे के 16 कॉइन है, 16 कॉइन है, तो टोटल रुपीज़ कितने हो गए 8 रुपये। अब 8 रुपये इन ऑप्शन में से किस में बन रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी में। 3 कॉइन है 2 रुपये के, 6 रुपये यहाँ हो गए, प्लस 25 पैसे के 8 है, तो 4 से डिवाइड करेंगे 2 रुपये यहाँ हो गए, टोटल 8 रुपये। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर।
डिसेंडिंग ऑर्डर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। संख्या कितनी है? 2/7, 3/13 और 5/6। अब सबसे आसान तरीका क्या होगा? इसका एलसीएम निकाल लो। एलसीएम क्या हो जाएगा? 7 × 13 × 6, तीनों संख्याओं को एलसीएम से गुणा कर दो। नीचे वाली संख्या का एलसीएम निकालना है। अब इसको गुणा करोगे, 78 × 2 156, 42 × 3 126, 91 × 5। सबसे बड़ी क्या हुई? 5/6 और दूसरे नंबर पे 2/7। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। इसकी वैल्यू बतानी है, तो इसको भिन्न में बदलो। फ्रैक्शन -8/3, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 दूनी 6 और 8/3 प्लस 29/6, 8/5 आएगा यहाँ पे। अब इसका एलसीएम कितना आएगा? 30, 8 × 48, 80, इसको फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे तो -17/30 इसका आंसर। द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड 244 और 2052। तो ग्रेटेस्ट नंबर जो डिवाइड करता है वो इसका एचसीएफ होगा। इसका एचसीएफ 16 आएगा, तो 16 इसका आंसर। द डिजिट ऑफ 1 करोड़ 1 लाख। अब 1 करोड़ को लिखना है। 1 करोड़ है 1 करोड़, ये 10 लाख वाला। 1 लाख 1101। ऑप्शन नंबर बी। 3 1 P5 3 का मल्टीपल है। 3 का मल्टीपल है। 3 के मल्टीपल के लिए क्या करते हैं? इन जो इवन ऑड नंबर पे है उनको डिवाइड प्लस करते हैं, और जो इवन नंबर पे है वो उसके बराबर होना चाहिए, वो भी 3 का गुणज, 3 का मल्टीपल होना चाहिए। अब p की वैल्यू 3 के मल्टीपल में होनी चाहिए, तो 3 के मल्टीपल में जो अधिकतम मान पूछा है, तो अधिकतम मान इस ऑप्शन में क्या है? 6 है, 9 है, तो 9 इसका अधिकतम मान हो जाएगा। अब इस वैल्यू को सॉल्व करना है, तो ये डिवाइड दे रखा है, तो 25 को 5 से सबसे पहले डिवाइड करेंगे 5, 12 को 33 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 396 और प्लस 25, 25 से 5 गए 20, 396 प्लस 20 416। द लिस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय नंबर 1 to 10। 1 to 10 का एलसीएम निकालना हर एक संख्या का। 1 2, कुछ बच्चों को तो ये डायरेक्ट याद था, तो जिसको याद भी नहीं है तो वो एलसीएम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले 2 का मल्टीप्लाई, 1 तो 1 है ही, फिर 3, 4 कितने से होगा? 2 ये यहाँ पे आ गए, 1 2 और चाहिए, तो 2 दूनी 4, 5 का 5, 6 किससे आ जाएगा? 3 और 2 से 6 आ जाएगा, 7, 8 के लिए 3 2 चाहिए, तो 2 ऑलरेडी है, तो 2, और 9 किससे आएगा? 3 × 3। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2520 इसका सही आंसर है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लेस वैल्यू, स्थानीय मानों का गुणनखंड, गुणनफल पूछा है, तो 3 4 5 का स्थानीय मान क्या होगा? 3 का कितना हो जाएगा? 3 और उसके आगे जितने वैल्यू है वो सब 0, 4 का 40 और 5, तो ये कितना आ जाएगा? 3 और 2 5, 520, 200, 7 7 0 आएंगी, 3 3 6 1 7। ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी का पेपर अच्छा हुआ होगा। आपके मार्क्स आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि कितने मार्क्स आपके इस पेपर में आ रहे हैं।
30 में से यहाँ पे 24 क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस हुए। 24 में से जितने भी मार्क्स आ रहे हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है। थैंक यू गाइज।